अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। लिब्रा, ये जो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर है ये कई तरह से आपके लिए फ़सल बहार लाएगा। प्लैनेटरी पोजीशन आपकी जज्बाती कैफ़ियत को इस्तेहकाम देगी। आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ सपोर्टिव फ्यूल प्रोड्यूस होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में है जिसकी वजह से रिश्तेदारी ताकतवर होगी। सूरज अच्छी फॉर्म में है जिसकी वजह से इरादे मजबूत होंगे। 10 तारीख को 10 अक्टूबर को मरकरी भी आपके लिए अच्छे एंगल पर आ जाएगा, आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। पहले ये रेट्रोग्रेड था, उससे पहले ये 12th एंगल पर था, नाउ इट इज़ इन योर फर्स्ट एंगल 10 तारीख से। सो ये भी अब उस कंपनी को, उस सपोर्ट ऑफ टाइम को आके ज्वाइन करेगा जो आपकी फितरत को निखारेगी। अब मैं तफसील बयान करता हूँ। मरकरी जब 10 अक्टूबर को आपके पहले घर में आएगा तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव ग्रोथ, आपकी ज़हनी काबिलियत, आपके खौफ का ख़ात्मा, आपकी तालीमी सरगर्मियों में इजाफ़ा एंड आपके लिए ये जो एनिमी बिहेवियर्स हैं, जो 12th एंगल के इश्यूज़ होते हैं उनको दूर करेगा। 12th एंगल के इश्यूज़ कई तरह से होते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, जैसे आपके एनिमीज़ आपकी अक्ल ज़हानत को बीट करके आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, जैसे आपके रिश्ते आपकी कमाल मोहब्बत देने के बावजूद कमज़ोर पड़ रहे हों, जैसे आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो मुसलसल नाकामियों की वजह से इरिटेट हो गई हो। ये सब 12th एंगल के इश्यूज़ कहलाते हैं। इन सब इश्यूज़ को रिलीफ मिलेगा 10 अक्टूबर से। मरकरी जिस एंगल पर आपके फर्स्ट एंगल पर आने वाला है, इसी एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस भी मौजूद है, इसी एंगल पर सूरज भी मौजूद है। 3 प्लैनेट अगर किसी के पहले घर में हो तो उसकी फितरत में मैक्सिमम निखार आएगा। आपकी कमज़ोरियाँ दूर होंगी, बुरी आदतों का ख़ात्मा मुमकिन है। आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी अगर पैदा करना चाहते हैं तो वो पैदा कर सकेंगे। आप अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। ये जो सब्र और इस्तकामत होती है इसको बढ़ा सकते हैं इन दिस सीज़न विद योर प्लान्स। कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, कोई चिल्ले नहीं काटने पड़ेंगे, कोई योगा नहीं करना पड़ेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल फ्यूल्स जिसकी वजह से आपके पास नेचुरली आपके अंदर इस्तकामत, टॉलरेंस, पेशेंस क्रिएट होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने खलफशार, आप अपनी मुखालफतें, आप अपने अपोजिशन, इसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ राइट टाइम जब आप लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे किसी एक जॉब में बहुत अरसे से उलझे हुए हैं और उसमें इंतहाई मेहनत, इंतहाई एफ़र्ट्स आपने डाल दिए हैं लेकिन उसके बावजूद आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो दिस इज़ टाइम जब आप उस नेचर ऑफ जॉब को कम्प्लीटली चेंज करके एक नई तरह का किसी नए सेक्टर में अपनी सलाहियतों को आजमा सकते हैं। अगर नेचर ऑफ जॉब चेंज करनी है तब भी, अगर जॉब से बिज़नेस की तरफ आना तब भी, अगर बिज़नेस से बिज़नेस की नेचर को चेंज करना है तब भी, ये सब मुमकिनात में से। फिर जब भी मरकरी सूरज के साथ होता है इसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर जाता है। इससे फिज़िकल स्टैमिना इन्हेंस होता है, इससे मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, इससे एजुकेशनल फैक्टर स्मूथ हो जाता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा डेवलपमेंट्स आती हैं। सो ये अलग से बेनिफिट्स हैं, ये सब इकट्ठे होने से हैं। अब अलग अलग बेनिफिट सुनिए कि अगर सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर हो तो आपको क्या एडवांटेज दे सकता है। ये आपके लिए आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। लाइफ में जब भी कभी सूरज आपके पहले घर में आएगा, सो यू आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स बाय सपोर्ट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। ये एफर्ट्स नहीं है, बड़ी सख्त मेहनत की आपने, बड़े वॉरियर तरह के आपने इकदामात किए, बड़े पहलवान बनकर आपने अपनी सेहत और जिस्मानी ताकत दिखाई तो कामयाबियाँ मिली, ये वो कामयाबी नहीं है। इट इज़ फ्रॉम योर डिसीजन। आपने एक परफेक्ट टाइम पर एक परफेक्ट डिसीजन लिया, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी 10 तारीख के साथ उभरी, पहले आप वो डिसीजन नहीं लिया करते थे, अब अचानक आपने प्रॉपर डिसीजन लिया और वो सक्सेस में बदल गया। दिस इज़ पॉसिबिलिटी बाय द सन। मरकरी जब आपके फर्स्ट एंगल पर आता है तो इसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, आपकी हायर एजुकेशन के लिए, जर्नल तालीम तो जनरल सिचुएशन में भी चल जाती है, बट व्हेन द मरकरी इज़ इन गुड फॉर्म विद द सन तो हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट आती है।
सीखने का अमल तेज़ हो जाता है, समझने का अमल तेज़ हो जाता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होती है, तालीम के लिए जिस तरह इसका बिहेवियर बंदे का चाहिए होता है वो मुयस्सर आती है। तो ऐसे लिबरास जो अपनी तालीमी सरगर्मियों को अभी भी जारी रखे हुए हैं या अपने सीखने के अमल से गुज़र रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हों, वो उनके लिए फेवरेबल होगी। वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये तो दिस इज़ बिग वन, दिस इज़ योर रूलिंग। नेचर की तमाम सलाहियतें, आपका रोमांस, आपकी बैलेंस पर्सनालिटी, आपकी अट्रैक्टिव नेचर, आपका ह्यूमर, आपकी क्रिएशंस, आपकी प्लानिंग्स, ये सब इंक्रीज़ करेगी। और इस तरह की और भी चीज़ें जो लिब्रा अपने अंदर महसूस करते हैं बाई बर्थ तमाम एबिलिटीज़ नेचुरल स्किल्स कहलाती हैं। और वो नेचुरल स्किल्स इस सीज़न में व्हेन द वीनस इज़ इन योर फर्स्ट एंगल ये सपोर्टिव होंगी। ये थोड़े से ही टाइम के लिए वीनस 20-22 दिन सपोर्ट करता है। एंड इट इज़ आल्सो सपोर्टिव टू रिपेयर योर लिटिगेशंस। अगर कोई लिब्रा किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गया था, कोई लिब्रा अगर जेल में है और वो नाहक जेल में है, तो इस वक्त वो अपनी कानूनी चाराजोई करें, उनके बाहर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई लिब्रा किसी ऐसी तोहमत में फंस गए थे काम की जगह पर, बिज़नेस की जगह पर, कि उन्होंने वो किया नहीं था, लेकिन लोगों ने कुलीग जेलसी में इल्ज़ामात लगा दिए या अपनी बुराइयां उतार कर दूसरे पर डाल दी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में हेर फेर कर दी, तो दिस इज़ राइट टाइम व्हेन यू परफॉर्म, जब आप अपनी एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं, जब आप अपनी उस तोहमत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब भी वीनस लिब्रा एंगल फर्स्ट एंगल पर हो लिब्रास के लिए, तो हाउस वाइफ्स के लिए ये बेहतरीन टाइम होता है इत्तेफाक और बरकत को इंजॉय करने का, औलाद की तरबियत का, घर के ताज़ीन व आराइश का, खूबसूरती, ईटिंग हैबिट्स या इन सब चीज़ों को अपने प्लेजर लेवल तक ले जाने के लिए। जैसे घर की ताज़ीन व आराइश इस वक्त लिब्रा लेडीज़ को प्लेजर देगी, ये ड्यूटी नहीं होगी, ये स्ट्रगल नहीं होगी, इससे उन्हें खुशी महसूस होगी। फिर आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। मार्स ऑन 9th एंगल, आपकी ताल्लुकात सीनियर्स के साथ अच्छे रहेंगे, आपके ताल्लुकात आपके फादर से अच्छे रहेंगे, आपके ताल्लुकात आपके बड़े भाई से अच्छे रहेंगे, आपके ताल्लुकात आपकी अथॉरिटी में जो बड़े लोग हैं उनसे अच्छे रहेंगे, आपके ताल्लुकात एज में जो बड़े लोग हैं उनसे अच्छे रहेंगे, आप उनसे शफ़क़त पाएंगे, उनको आप उनसे फ़ायदा ले सकेंगे और उनकी जो रूल्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके एक्सपीरियंसेस से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रिलेशनशिप, सो इससे रिलेशनशिप के एडवांटेजेस भी मिलेंगे। सैटर्न एंड जुपिटर इस हफ्ते तक तो रेट्रोग्रेड हैं। सैटर्न बहरहाल अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा 23 अक्टूबर को, उसके एडवांटेजेस अलग मिलेंगे। अगर कोई बंदा इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में स्मूथली चल रहा है तो अगला हफ्ता और ताकतवर आने वाला है। बट इफ़ यू आर अ ड्राई इन योर नेचर, आपकी जो जिस्मानी क़ुव्वत है, आपकी जो रूहानी क़ुव्वत है, आपकी जो रोमानवी क़ुव्वत है, अगर वो कमज़ोर हो रही है, तो देन यू गो विद द एवरेज रेमेडी, दैट इज़ रूबी, दैट इज़ ओपल, दैट इज़ येलो सफ़ायर, दैट इज़ ब्लू टोपाज। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। एंड स्टोन थेरेपी इज़ ऑलवेज़ सपोर्टिव फॉर योर इनर एबिलिटीज़। जो नेचर आपके अंदर ही है उसे स्टोन कैटलिस्ट के तौर पर, अमल अंगेज़ के तौर पर सपोर्ट करता है और वो स्पीड अप हो जाती हैं चीज़ें। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए, उससे मजहबी नौइयत की खैर और बरकत आती है। एंड साइंटिफिकली एंड मजहबी नौइयत से जब दोनों चीज़ें ग्रो करती हैं तो कामयाबियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन कोई लिब्रा ऐसा भी तो हो सकता है जिसने स्टोन थेरेपी कर रखी हो, सूरह शम्स पढ़ रखी हो, लेकिन उसके अंदर तब्दीली ना आ रही हो। वो ज़रा सिवियर सिचुएशन में होते हैं, वो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ में नहीं होते। उनका बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा या बाई बर्थ वीनस रेट्रोग्रेड होगा या बाई बर्थ उनके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, तो वो सिवियर सिचुएशंस में आ जाएंगे। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए कि आप वीक लिब्रा हैं या आप एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं, इसके लिए जो मेन डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन अगर आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, लेकिन वहाँ आप अपनी पर्सनल नौइयत की सब बातें डिस्कस कर सकते हैं।
یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی لبرا، جو میں نے اپنے ٹپیکل انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کی. امید ہے آپ کو بہت ساری نالج ملی ہوگی. کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں تو پلیز نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں اگلی ویڈیوز میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. اگلے ہفتے جب سورج ایک نئے اینگل پر ہوگا، جب سیٹرن ایک نئے اینگل پر ہوگا، تو وہ آپ کی لائف میں میجر چینجز لائیں گے. وہ دونوں پلانٹ ویزیبل چینجز کے پلانٹ ہیں. تو اگلے ہفتے کی ویڈیو مس کرنے والی نہیں ہے، ضرور دیکھیے گا. اور آخر پر اب میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح. اگر میری یہ کوششیں، اگر میرا یہ بر وقت ٹائم بیہیویئرز آپ کی خدمت میں پیش کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو، یا آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ ہوتا ہو، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. لبراز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.